एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म्स कितने टाइप्स की होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्टनरशिप फर्म्स को फोर मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जनरल पार्टनरशिप। सेकंड, लिमिटेड पार्टनरशिप। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एंड फोर्थ, पार्टनरशिप एट विल। आइए वन बाय वन करके हम इन चारों पार्टनरशिप्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप। ये वो पार्टनरशिप है जिसमें सारे पार्टनर्स बिजनेस को चलाने में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। यहाँ पर सब पार्टनर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म को मैनेज करने की, उसमें डिसीजंस लेने की और फर्म के डेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीपे करने की। इस पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड अनलिमिटेड होती है। हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे पार्टनर्स के एक्शंस और डेट्स के लिए। इस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये पार्टनरशिप बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है और इसको बनाने के लिए लेस कॉस्ट रिक्वायर्ड है। मतलब ये बहुत कम टाइम के अंदर ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है विद लेस मनी। फॉर एग्जाम्पल लॉ फर्म्स, मेडिकल प्रैक्टिसेस, बेकिंग स्टोर्स एट्सेट्रा। सेकंड, लिमिटेड पार्टनरशिप। ये वो पार्टनरशिप है जिसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, बाकी सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। इस पार्टनरशिप के अंदर टू टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, जनरल पार्टनर्स एंड लिमिटेड पार्टनर्स। जो जनरल पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस को चलाते हैं और उनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म को मैनेज करने की, फर्म के डिसीजंस लेने की और डेट्स को रीपे करने की। जबकि जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप में, वो सिर्फ अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेते हैं। उनके पास कोई मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होते और ना ही वो फर्म की डेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है उतने तक। यहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर नहीं करते। इस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग मॉल्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, फैमिली बिजनेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा। थर्ड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप ऑलमोस्ट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह सेम है, बट लिमिटेड पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप से अलग है। ये वो पार्टनरशिप है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और हर पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे की मिस्टेक्स और डेट्स के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल और लायबल नहीं होते। इस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये पार्टनरशिप जनरली प्रोफेशनल सर्विस बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, लाइक अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स एट्सेट्रा। इस पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस पार्टनरशिप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं लॉ फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, आर्किटेक्ट फर्म्स एट्सेट्रा। फोर्थ इज पार्टनरशिप एट विल। ये वो पार्टनरशिप है जिसकी कोई फिक्स्ड एक्सपायरी और एंड डेट नहीं है। इस बिजनेस का फेट डिपेंड करता है पार्टनर्स के फेट पर। जब तक पार्टनर्स बिजनेस को चलाना चाहेंगे तब तक ये पार्टनरशिप फर्म अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा। इस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना भी कंपलसरी नहीं है। इस टाइप की पार्टनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी देती है बिजनेसेस को पार्टनर्स की नीड्स एंड लेवल ऑफ रिस्क को टॉलरेट करने के बेसिस पर। सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक फर्म को फॉलोइंग टू कंडीशंस फुलफिल और सेटिस्फाई करनी चाहिए पार्टनरशिप एट विल बनने के लिए। फर्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई फिक्स्ड एक्सपायरेशन और एंड डेट नहीं होनी चाहिए कि ये पार्टनरशिप कब खत्म होगी। सेकंड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनरशिप को टर्मिनेट या ख़त्म करने के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लॉज मेंशन नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ कोई भी पार्टनरशिप फर्म फॉलो करता है तो वो बन जाता है पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
फॉर एग्जाम्पल टू फ्रेंड्स ने एग्री किया, डिसाइड किया कि वो एक क्लोथ का छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिसकी कोई फिक्स्ड एंड डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होगी कि ये बिजनेस कब तक चलेगा। इस पार्टनरशिप बिजनेस को इनमें से कोई भी फ्रेंड कभी भी छोड़ सकता है बिना किसी लीगल कंसिक्वेंसेस और एक्शन को फेस किए बिना। इस बिजनेस को कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। सो ये थे हमारे 4 मेन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।